दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर झारखंड से। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है और इन ठिकानों में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकाने शामिल हैं, जहां पर आयकर विभाग जांच कर रहा। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। टैक्स चोरी के मामले में धीरज साहू के अलावा घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी और इधर रांची में पिछले 3 दिन से जांच कर रहे अधिकारी ब्रेड और केले खाकर पेट भर रहे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पर गंभीर आरोप। प्रेम प्रकाश ने अभिषेक प्रसाद पिंटू के जरिए रची थी बयान बदलने की साजिश। ईडी के अधिकारी को हनी ट्रैप के जरिए फंसाने, गवाह को प्रभावित करने सहित जेल में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मामले को लेकर हर दिन कई खुलासे हो रहे। इसी कड़ी में ईडी की ओर से कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे ने भी कई खुलासे किए हैं। ईडी की ओर से कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक जेल के भीतर पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को तमाम सुविधाएं मिलती थी। इतना ही नहीं, प्रेम प्रकाश सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से भी संपर्क में था और वह फोन या फिर दूसरे माध्यम से पिंटू से बातचीत किया करता था। अगली खबर, 11वें वेतन समझौते के तहत आश्रितों के लाइव रोस्टर में अब बेटी भी शामिल की गई। कोयला कर्मी के लिए 11वें वेतन समझौते के क्रियान्वयन का आदेश कोल इंडिया ने जारी कर दिया है। इस संबंध में MP एंड IR GM गौतम बनर्जी की ओर से अधिसूचना जारी करके BCCL समेत सभी अनुषंगी कंपनियों के CMD को पत्र भेजा गया। इसमें सामाजिक सुरक्षा, भारत भ्रमण, आवास भत्ता समेत 10 बिंदुओं पर हुए समझौते को लागू करने का निर्देश दिया गया। समझौते के तहत आश्रितों के लाइव रोस्टर में अब बेटे के साथ बेटी को भी शामिल किया गया है। यानी कर्मी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बेटे के साथ बेटी भी 18 साल की उम्र पूरी होने पर नौकरी पाने की हकदार हो पाएगी। अब तक सिर्फ बेटा का इसका हकदार था। वेतन समझौते में कर्मी के मेडिकली अनफिट होने पर आश्रित को नौकरी देने की लंबे समय से चली आ रही पूरी मांग हो पाई है। अगली खबर, अंडरपास का होगा दोहरीकरण, जाम से मिलेगी निजात। नए साल 2024 में धनबाद जिले को अंडरपास, पुल पुलिया और सड़कों की सौगात मिलेगी। 11 से अधिक महत्वपूर्ण सड़कों के जीर्णोद्धार और मजबूतीकरण का काम पूरा हो जाएगा। श्रमिक चौक पर नए अंडरपास का निर्माण भी साल 2024 में पूरा हो जाने की उम्मीद है। वहीं 50 साल पुराने बैंक मोड़ ओवरब्रिज के जीर्णोद्धार से अगले 25 वर्ष के लिए उसे नया जीवन मिल जाएगा। इसी तरह कई सड़कें बनेगी जिससे आवागमन के नए रास्ते खुलेंगे। पुरानी सड़कों के मजबूतीकरण के बाद उन पर चलना सुगम हो पाएगा। बड़ी खबर, बोकारो में SP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी युवती, कहा कि न्याय दो या फिर इच्छा मृत्यु दो। पेट पर लात मारकर जबरन गर्भपात करवाने एवं प्रताड़ना के मामले में न्याय नहीं मिलने पर कसमार प्रखंड के खैरा चातर की युवती स्नेहा कुमारी को बोकारो SP के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई और उसके हाथ में न्याय दो या फिर इच्छा मृत्यु लिखी तख्ती शामिल थी। खैरा चातर निवासी मधुसूदन डे की पुत्री स्नेहा ने बेरमो महिला थाने में अपने पति सूरज दत्ता एवं ससुराल के अन्य सदस्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। उन पर जबरन गर्भपात करवाने, जान मारने की कोशिश, अप्राकृतिक यौनाचार एवं दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। अगली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, ये कहा करते थे और अब कहते हैं कि ना काम करूंगा और ना काम करने दूंगा। देवघर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया और सुंदर पहाड़ी पर फैली बीमारी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहले कहते थे कि ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, लेकिन अब कहते हैं कि ना काम करूंगा और ना काम करने दूंगा। बड़ी खबर, दुमका में जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव, 399 अधिवक्ता 38 प्रत्याशी के भाग्य पर लगेगी मुहर। बता दें कि दुमका जिला अधिवक्ता संघ के 2023-25 सत्र के लिए 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के अधिकारी का चुनाव हो रहा है। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक वरीय अधिवक्ता पालेश्वर सिंह और धर्मेंद्र नारायण की देखरेख की दिन 11 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव समिति के निर्वाची अधिकारी अमर जीवन ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी जो है मोहम्मद राजा और शिवशंकर चौधरी के साथ संघ की बैठक की है। अगली खबर, गढ़वा में 3 दिन में 15 mm बारिश से धान सब्जी को नुकसान, रबी की फसल को बेहद लाभ, ठंड से ठिठुर रहे लोग। बता दें कि गढ़वा जिले में लगातार 3 दिनों तक 15 mm बारिश हुई है। इस बारिश से एक तरफ खेत में तैयार अथवा काट कर रखी धान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ,
वहीं रबी फसलों को इससे लाभ होने की बात बताई गई है। गढ़वा जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इस दौरान आकाश में लगातार बादल छाए रहे, लोग सूर्य का दर्शन नहीं कर पाए। और बता दें कि इसका सर्वाधिक असर खेत में तैयार एवं खेतों में काटकर रखी गई धान की फसल को हुआ है। बड़ी खबर, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि धीरज साहू के यहाँ 500 करोड़ मिले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिसर से बेहिसाब नकदी की बरामदगी अब जारी है और इन नोटों की गिनती अब भी जारी है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही पैसे का आंकड़ा 300 करोड़ के पार भी पहुंच जाएगा। और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 3 दिन से छापेमारी चल रही। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके पास कैश की संख्या 500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ रुपए केवल नगद है तो संपत्ति 1000 करोड़ रुपए की हो सकती है। कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। और गोड्डा के सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। अगली खबर, साइबर चोरों से रहे सावधान। झारखंड की स्कूल शिक्षिका से 1,08,000 रुपए की धोखाधड़ी। बता दें कि साइबर चोरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। झारखंड के पलामू जिले में सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका से 1.8 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी कर ली गई। पुलिस ने जानकारी दी है। मेदिनीनगर साइबर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत में मनीषा साय ने कहा कि साइबर अपराधी ने खुद को एक निजी बैंक के क्रेडिट कार्ड विभाग का प्रबंधक बताया था और शाम को महिला से उनका क्रेडिट कार्ड चालू करने की आड़ में ठगी की थी। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि आरोपी ने शिक्षिका से एटीएम पिन हासिल कर ली और कुछ मिनट के भीतर उनके खाते से 1.8 लाख रुपए निकाल लिए। अगली खबर, कांग्रेस के धन कुबेर धीरज साहू के घर मिला 290 करोड़ कैश। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ बैंक के कैशियर ने देखे होंगे इतने नोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है। सौभाग्य से 2 दिन पहले ही हमने ऐसी तस्वीर देखी जिसमें एक सांसद के घर से इतना कैश मिला। यह देखकर मैं अचंभित रह गया कि मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी ने भी इतने नोट एक साथ अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंकों के कैशियर ने इतने नोट देखे होंगे। अगली खबर, राज्य में कुलदेवी को जो छोड़ेगा आरक्षण वो खोएगा। धर्मांतरण के खिलाफ उतरा जनजातीय समाज, उधर ईसाई संस्था ने दी है क्रिसमस की दुहाई। छत्तीसगढ़ में सक्रिय एक ईसाई संगठन ईसाई आदिवासी महासभा ने प्रशासन को एक पत्र लिखकर 24 दिसंबर को झारखंड के रांची में जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित होने वाली योजनाबद्ध डिलिस्टिंग रैली पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। और बता दें कि डिलिस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें उन आदिवासी जनजाति वनवासी की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास जो किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और उनकी पहचान करके उनका आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे। उनका कहना है कि कुलदेवी को जो छोड़ेगा आरक्षण वो छोड़ेगा। रांची के उपायुक्त को लिखे पत्र में ईसाई संस्था का दावा है कि क्रिसमस की तैयारी लगभग 1 महीने पहले शुरू हो गई थी और 24 दिसंबर की शाम को विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है और इसलिए प्रस्तावित डिलिस्टिंग रैली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बढ़कर मोदी राज में नहीं बचेंगे एक भी भ्रष्टाचारी। चिराग पासवान पहुंचे झारखंड, कहा कि बिहार में नीतीश कुमार फेल हैं और झारखंड में उनका कोई असर नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान झारखंड दौरे पर पहुंचे। चिराग पासवान की पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके राज्य की समीक्षा भी कर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान रांची पहुंचकर कहा कि इस विषय की समीक्षा की जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि इस विषय की समीक्षा की जाएगी कि पार्टी को झारखंड में मजबूत करने के लिए और भी क्या क्या करना है। चिराग पासवान ने कहा कि हम झारखंड विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे और हमारी तैयारी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की है। बड़ी खबर, आरजेडी का अनूठा पैर पूजाई का कार्यक्रम, जनता के चरण धोकर संगठन विस्तार करने की योजना। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का पैर पूजाई कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जनता को आकर्षित करने के लिए लालू यादव की पार्टी ने अनूठा कार्यक्रम बना दिया है। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ सत्ता में भी है, लेकिन झारखंड में सत्ता में शामिल होकर भी वह महागठबंधन की सबसे छोटी पार्टी है। ऐसे में झारखंड में पार्टी संगठन विस्तार और जनता से सीधे जुड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने पैर पूजाई का अनूठा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बिहार झारखंड में शादी विवाह पूजा पाठ गृह प्रवेश जैसे आयोजन में शामिल हुए लोगों की पैर पूजाई के सम्मानित करने की परंपरा रही है। बड़ी खबर, झारखंड में फिलहाल उदासीन है इंडिया गठबंधन, अपने मोर्चे पर अकेले डटे हैं हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा की जीत पर झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से पत्रकारों ने जब प्रतिक्रिया मांगी तो उनका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला था और उन्होंने कहा कि चुनाव में जो जैसा मेहनत करता है वैसा ही परिणाम आता है। इन नतीजों का क्या असर पड़ेगा या तो आने वाले समय बताएंगे। हेमंत सोरेन के जवाब का निहितार्थ समझने की कोशिश करें।
तो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी साझेदार कांग्रेस को संकेतात्मक तौर पर एक समझाइश देने की कोशिश की और समझाइश यह कि चुनाव में जीत हासिल करनी है तो भाजपा के मुकाबले मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बड़ी खबर, सांसद गीता श्री उरांव ने पुण्यतिथि पर बाबा कार्तिक उरांव को दी श्रद्धांजलि। लोगों से कहा कि बच्चों को शिक्षित करें। कार्तिक उरांव की 42वीं पुण्यतिथि पर लीटा टोली स्थित कार्तिक उरांव की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सूबे के पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, नगर परिषद गुमला के निवर्तमान अध्यक्ष दीप नारायण उरांव समेत अन्य लोगों ने उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन किया। गीता श्री उरांव ने कहा कि कार्तिक उरांव आदिवासी समाज का चहुमुखी विकास का सपना देखे थे। वो चाहते थे कि समाज के लोग शिक्षित एवं जागरूक बने, साथ ही अपने अधिकार को जाने एवं अपनी सामाजिक संस्कृति एवं परंपरा के साथ आगे बढ़ते हुए एक प्रगतिशील इंसान बने। अगली खबर, झारखंड में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी के डेटा सुधार करने के लिए मिलेगा एक मौका। झारखंड अधिविद्य परिषद ने 9वीं से 12वीं तक के बोर्ड में शामिल होने वाले छात्रों के डेटा में सुधार को लेकर सभी जिलों को एक और मौका दिया है। इसे लेकर जैक बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि अगर किसी स्कूल, +2 या इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो वह जैक की ओर से निर्धारित तिथि तक इसमें सुधार कर लें। संशोधन की यह प्रक्रिया जैक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा पाएगी।